हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी वन में, जिसमें आज हम इतिहास कवर करेंगे। और अब हमारी इतिहास की क्लासेस जो हमारी 6 क्लास हो चुकी है उनका रिवीजन करेंगे। तो इस वीडियो में जितनी रिवाइज की जाएगी उतनी क्लासेस हम रिवाइज कर लेंगे, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इतिहास में हम कौन क्या पढ़ेंगे, तो भारत का इतिहास पढ़ेंगे। विश्व का इतिहास हमें नहीं पढ़ना है, ये होमगार्ड में नहीं आने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यूरोपीय आगमन से पढ़ेंगे। इसमें जैसे कि जो काल होते हैं तो वे भी बताए जाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा डीपली पढ़ना होगा। तो आइए देखते हैं इतिहास। यूरोपीय का आगमन। जब यूरोपीय आते हैं, यानी जो हमारे यूरोपीय पुर्तगाल से आते हैं, और ये किसके लिए आते हैं, रीज़न क्या था इनका, व्यापार के लिए आते हैं। तो इस इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इसमें देखिए, प्राचीन में पूरा इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम, पुरातत्व, जिसमें हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले और इसमें खुदाई करने पर लिखित साक्ष्य नहीं मिले। फिर मध्यकालीन, इसमें सेंचुरी पूछी जाएगी तो आप बता देना 8 सेंचुरी से 18 सेंचुरी। और आधुनिक में पढ़ेंगे हम इतिहास जिसमें लिखित साक्ष्य मिले थे और इनको पढ़ा नहीं गया था। अब यहाँ पर देखिए, प्राचीन 600 BC से लेकर 712 AD तक, मध्यकालीन 712 ईस्वी से लेकर 707 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 707 से 1947 तक। अब थोड़ा एडी और एडी में फ़र्क होता है। तो देखिए, जब ये एक वो रहेगी लाइन होती है, इसमें यहाँ पर ईसा मसीह का जब जन्म होता है, तो ईसा मसीह से जन्म के पहले भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह के जन्म के बाद को क्या कहा जाता है, एडी, यानी एनो डोमिनी टाइम। और ईसा मसीह से पहले यानी कि बीसी ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ये ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो आपको ध्यान याद रखना, आप एडी और बीडी किसको कहा जाता है, बीसी। अब यहाँ पर देखिए, पुरातात्विक काल। पुरातात्विक में पाषाण युग, ताम्र युग और कांस्य युग। कांस्य युग यानी हड़प्पा काल था ये, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें ही पढ़ेंगे हम। अब यहाँ देखिए, पाषाण युग और ताम्र युग में प्रागैतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य नहीं मिले। अब यहाँ पे देखिए, इसको कहा जाता है आदैतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य मिले परंतु उन्हें पढ़ा नहीं गया। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे पाषाण काल, जिसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, यानी ये वाला प्रागैतिहासिक काल। इसका अध्ययन किसने किया था, तो CJ थॉमस ने। और यहाँ पर देखिए, इसको पत्थरों के उपकरणों के आधार पर बांटा गया है, और इसको पत्थरों का काल भी कहा गया है। अब इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है, पुराण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुराण पाषाण काल 5 लाख से लेकर 1000 BC तक था, और मध्य पाषाण काल 9000 BC से लेकर 4000 BC तक था, और नव पाषाण काल 7000 BC से लेकर 10,000 BC तक था। अब यहाँ पर देखिए, पर जो मध्यकालीन है, इसकी एसएससी ने डेट क्या बताई है, 12,000 से लेकर 12,000 BC से लेकर 10,000 BC तक। तो आप दोनों डेट ध्यान रखना, जोन सी भी ऑप्शन में आएगी आप उसको करेक्ट करके आना, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देना। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब हम जो हमने 3 भागों में डिवाइड किया था उसका पुराण पाषाण काल पढ़ेंगे। इसको क्या कहा गया, शिकारियों और भोजन संग्रह, यानी शिकारियों को मार मार कर इस टाइम जो हमारे जन होते थे, लोग होते थे, वह भोजन ग्रहण करते थे। यहाँ पर देखिए, इसको भी 3 भागों में बांटा गया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल 5 लाख से 50,000 BC तक। इनकी डेट नहीं पूछी जाती है, तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर यह है कि आप इसको पढ़ लेना एक बार। 50,000 से लेकर 40,000 BC तक, और 40,000 से लेकर 10,000 BC तक। पुराण पाषाण काल का क्या अर्थ होता है, पूरा मीन्स पुराना और पाषाण मीन्स पत्थर। अब यहाँ पर देखिए, यह प्लेस्टोसोन का अंतिम चरण था। अब यहाँ पर देखिए, पूर्ण पाषाण कालीन स्थल,
इसको पत्थर का युग कहा जाता है और इसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट द्वारा हुई थी कब 1863 में, और इन्होंने इसका अध्ययन किया था। यहाँ पर देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थल देख लीजिए। सोना, जिसको सोहन घाटी भी कहा जाता है, कहाँ पर है? पंजाब में वर्तमान टाइम में। बेलन घाटी, यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश। इसमें गुफा चट्टानीय आवास है, यानी चट्टानीय स्थान पर जो आवास करते हैं लोग बाग, ऐसा वो वाला। डिडवाना राजस्थान में है। नेवासा महाराष्ट्र में है। हुनसंगी कहाँ है? कर्नाटक में है। पहलगामा कश्मीर, अभी पहलगाम हमला सुना होगा आपने, ये वही है। पटने महाराष्ट्र में है। अब पुरान पाषाण में लोग क्या करते थे? तो वह कच्चा मांस खाते थे। उसमें पुरान पाषाण काल में ही क्या हुआ? आग की खोज हुई, चित्रकारी स्टार्ट हुई। शैल चित्रकारी है वह यहाँ का उदाहरण है। एग्जाम्पल भीमबेटका की गुफा, ये कब पुरान पाषाण काल की में खोजा गया था? कौन? भीमबेटका। इसकी खोज कब हुई? 1957 से 58। और किसने की थी? वी.एस. वकंकर ने। किसने? वी.एस. वकंकर ने। अब यहाँ पर देखिए पटने, इसमें शतुरमुर्ग के साक्ष्य सबसे पहले मिले। शतुरमुर्ग के साक्ष्य सबसे पहले किस में मिले? तो पटने में। पटने कहाँ है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर देखिए मध्य पाषाण काल, जिसको लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। स्टडी यानी इसका अध्ययन किसने और कब किया? 1867 में C.L. क्लाइवर द्वारा किया गया। फ्लैक तकनीक का पर आधारित, यह किस पर आधारित थी? यह फ्लैक तकनीक पर आधारित थी। दो पत्थर काटकर नया धारीदार उपकरण बनाना। अब यहाँ पर देखिए उत्तर पाषाण काल, इसमें होमोसेस्पियरिया की उत्पत्ति इसी काल में हुई। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर देखिए इसमें और क्या हुआ? फ्लाइट तकनीक का विकास हुआ। यहाँ पर देखिए इनामगांव और नवेड़ा, ये दोनों उत्तर पाषाण काल के स्थल है, और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। डिंडवाड़ा, यह भी उत्तर पाषाण काल का स्थल है, और ये कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ पर देखिए थोड़ा हेमोसेस्पियर के दिमाग के विकास का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? यानी हेल्थ हेड कहाँ से मिलता है? ये मध्य प्रदेश, जो कि नर्मदा नदी के पास है, तो यहाँ से मिलता है। अब यहाँ पर देखिए मध्य पाषाण काल, एसएससी द्वारा इसकी डेट 12,000 BC से 10,000 BC बताई गई है, पर जो एक्चुअल डेट है वह 9,000 BC से 4,000 BC है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें पढ़ते हैं। पुरान पाषाण काल और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमणकालीन चरण था। कौन सा? ये मध्य पाषाण काल। गर्म जलवायु के परिणाम स्वरूप वनस्पतियों और जीवों में वृद्धि होती थी। अब यहाँ पर 3 कमान का प्रयोग किस काल में किया गया? तो मध्य पाषाण काल में। इस युग को माइक्रोलिथन युग कहा जाता है। ये कुछ उदाहरण है कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है। चलो देख लेते हैं। स्थानीय है यानी कुछ इमारतें। लंघनाज कहाँ से मिला? तो यह मेहसाना जिला गुजरात से मिला। भीमबेटका मध्य प्रदेश भोपाल के निकट। चौपनी मांडो, यह यूपी इलाहाबाद के निकट तेलन घाटी से मिला। अब यहाँ पर देखिए वीरभानपुर कहाँ पर मिला? पश्चिमी बंगाल में। दोस्तों बाकी कल करेंगे, थोड़ा अर्जेंट है शायद। ओके, थैंक यू सो मच।